पेरिस ओलंपिक खिलाड़ी विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस पार्टी विनेश फोगाट को हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से टिकट दिए हैं। पेरिस ओलंपिक खिलाड़ी विनेश फोगाट अब हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। विनेश फोगाट जो पेरिस ओलंपिक में अपनी इतिहास रच दिए थे। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में 50 केजी से 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। जिसके बाद विनेश फोगाट हैं जो कहते हैं कि मेडल शायद किस्मत में नहीं लिखा हुआ है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी फाइनल तक पहुँचे, लेकिन फाइनल में जाने के बाद 50 केजी से 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गए थे, तो जिसके बाद पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ी हो गए थे। पूरा देश ये कहने लगे कि विनेश फोगाट भले ही इस देश के लिए मेडल जीत कर नहीं लेके आ पाए हैं, लेकिन अगर विनेश फोगाट इस देश के लिए खेलते हैं तो इस देश के लिए विनेश फोगाट ही मेडल है। मतलब कि पूरे देश विनेश फोगाट की समर्थक में खड़ी हो गए थे। विनेश फोगाट को शुरू से कांग्रेस पार्टी की ओर झुकाव था। विनेश फोगाट हैं जो सोच लिए थे कि अगर राजनीतिक में कदम रखेंगे तो कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर अपने राजनीति को शुरुआत करेंगे, और विनेश फोगाट ऐसा ही काम किए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीनों पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हैं जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी विनेश फोगाट को हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से टिकट भी दे देते हैं। तो विनेश फोगाट को शुरू से कांग्रेस पार्टी की ओर झुकाव था। हालांकि इस पर कांग्रेस पार्टी भी विनेश फोगाट को समर्थन करते आए हैं। इसी के वजह रहा है कि विनेश फोगाट हैं जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। विनेश फोगाट हैं जो प्रियंका गांधी के साथ हरियाणा की जनता के बीच पहली बार अपनी बातों को रखे हैं, और कहे हैं कि जब आपकी बेटी जंतर मंतर पर बैठी हुई थी तब कांग्रेस पार्टी के तरफ से प्रियंका गांधी हैं जो हमें समर्थन किए थे। सुनिए विनेश फोगाट हरियाणा की जनता के बीच किस प्रकार अपनी बातों को रखे हैं। जब आपकी बेटी जंतर मंतर पे बैठी थी, प्रियंका गांधी जी वहां पे बड़ी बहन के नाते आई थी, और जो हिम्मत और हौसला हमें देने का काम किया था, मैं उनको शब्दों में ना बयां कर सकती हूँ, ना उस दर्द को मैं छुपा सकती थी। वो दर्द जब हमने दीदी को बताया, उनका जो एक हाथ था जो हमारे सिर के ऊपर उस दिन टिका था, आज भी वो हाथ की ताकत को मैं अपने ऊपर महसूस कर सकती हूँ। बचपन से लेकर अभी तक जो संघर्ष मैंने स्टार्ट किया था, आज भी उस संघर्ष में मैं चल रही हूँ, और इस संघर्ष में पूरा देश मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। आप जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग, जो नौजवान युवा साथी हैं, जो ऊर्जा आप लोगों ने मेरे को दिखाई है, इतने कम समय में आपने मेरे को जो अपना बनाने का जो काम किया है, कुश्ती के क्षेत्र में जो मान सम्मान, जो प्यार आपने मुझे दिया है, मैं उसका विश्वास दिला के आपको कहती हूँ, आपके हर दुख और दर्द में हमेशा मैं आपसे 2 कदम आगे रह के आपको बचाने का, आपके हकों के लिए लड़ने का हमेशा मैं काम करती रहूंगी। एक किस्सा और बताना चाहती हूं मैं आपको। यहाँ पे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बैठे हैं। जब जंतर मंतर पे हम लड़ाई लड़ रहे थे, एक रात की बात है, जब हमारी पुलिस वालों से झगड़ा हो गया था, भाई साहब पैदल पैदल अपने घर से भागे आए थे हमें देखने के लिए कि मेरी बहनें ठीक है कि नहीं है। तो जब ऐसा भाई और ऐसी बहनें जब आपकी इस बेटी के साथ में है, तो मुझे लगता है कि जुलाना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता है। पूरी ताकत और ईमानदारी से
जिस ताकत और सच्चाई और ईमानदारी से मैंने कुश्ती के क्षेत्र में नाम किया है, आप बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना ना तो वो लड़ाई कभी पूरी हुई थी, ना ये लड़ाई कभी पूरी हो सकती है। तो आप सबसे मैं आशा और उम्मीद करती हूँ और आपको विश्वास भी दिलाती हूँ कि आप मुझे जितना प्यार दोगे उससे मैं 1000 गुना वापस प्यार आपको लौटाने का विश्वास दिला सकती हूँ, भरोसा दिला सकती हूँ। महिला पहलवानों का असली लड़ाई था भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण चरण सिंह के खिलाफ। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक हैं जो भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण चरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण करने के आरोप लगाए थे। महिला पहलवान हैं जो अपने न्याय के मांगों के लिए सड़क पर उतर गए थे। महिला पहलवानों को सड़क पर घसीटा भी गया था। जब महिला पहलवान अपने न्याय के मांगों के लिए सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो बीजेपी के कोई भी नेता महिला पहलवान को समर्थक नहीं किए थे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से महिला पहलवानों को समर्थक किए थे। लेकिन सवाल यहाँ पर ही आ जाती है कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो क्या वो व्यक्ति किसी पार्टी में शामिल होकर अपने न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं? अगर विनेश फोगाट के साथ अन्याय हुआ था, महिला पहलवानों के साथ अन्याय हुआ था, महिला पहलवान हैं जो भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण चरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण करने के आरोप लगाए थे, तो महिला पहलवान की अपनी लड़ाई जारी रखना चाहिए। लेकिन महिला पहलवान विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो विनेश फोगाट हैं जो सोचेंगे कि अब अपने न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं, तो अब आप अपने न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि अब आप राजनीतिक में आ गए हैं। अब आप केवल एक नेता विपक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। आप जब भी अपने न्याय की लड़ाई इस देश की जनता और इस देश के नागरिक होने के नाते आप अपने न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन अब आप राजनीतिक में आ गए हैं और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद अब अपने न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। अब आपको जनता के न्याय की लड़ाई लड़ना होगा, क्योंकि जब आप किसी पार्टी में शामिल होकर अपने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए सोचते हैं तो आप एक नेता विपक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। वहीं पर ही विनेश फोगाट हैं जो एक इंटरव्यू में कहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो हमसे बात करने के लिए चाहते थे लेकिन हमने मना कर दिए। सुनिए विनेश फोगाट क्या कहे थे। 2 दिन बाद में हुआ मेरे से कि बात करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर जी, तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैं जो और एथलीट के साथ में जो रिकॉर्डिंग होती है मैं उस सिचुएशन में आज नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी रिकॉर्डिंग ऐसे पब्लिकली जाए। अगर उनको सच में सहानुभूति है तो डेफिनेटली वो बात करें, लेकिन रिकॉर्डिंग ना करके डालें। लेकिन उनकी टीम ने मुझे बोला कि आप रहेंगे रूम में, उनके एक पर्सन रहेंगे जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे या जो भी ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, आपके फ़ोन नहीं रहेंगे आपके पास में और वो सोशल मीडिया पे जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि सॉरी, मैं इस स्टेट में नहीं हूँ, मैं अपने मेहनत का लगा लो, अपने इमोशंस का लगा लो, मैं से सोशल मीडिया के ऊपर मतलब आप अच्छा बनने का आप प्रिटेंड नहीं कर सकते हैं। मैं क्योंकि उनको पता है या मुझे नहीं पता, मैं 2 साल का भी हिसाब उनसे पूछती कि सर 2 साल तक आप चुप क्यों थे। वो मेरा है, आज भी है, कल को कभी भी ज़िंदगी में मिले तो ज़रूर मेरा ये सवाल रहेगा कि आप 2 साल तक जब हम सड़क पे बैठे थे अब तक आपने एक बार भी हमें आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। क्योंकि खिलाड़ियों के पास वो जब मिलते हैं मेडल लेके आते हैं तो उम्मीद बढ़ जाती है ऑब्वियसली खिलाड़ियों की, लेकिन नहीं हुआ। तो शायद उनको ये डर था कि अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग या कुछ भी अगर ये खुद से पर्सनली करेगी, वो तो अपना काट के डालते वीडियो, लेकिन अगर मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मेरे लोगों ने रिकॉर्ड किया, तो वो तो प्योर ओरिजिनली तरीके से सोशल मीडिया पे जाता। तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसे तो नहीं करेंगे वो। तो मैं ठीक है, थैंक यू। विनेश फोगाट के ये बयान कि विनेश फोगाट से प्रधानमंत्री मोदी बात करने के लिए चाहते थे, लेकिन विनेश फोगाट हैं जो मना कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी और विनेश फोगाट जो भी फ़ोन पर बात करते हैं उसका प्रधानमंत्री मोदी का कोई टीम वीडियोज को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर करने की बात किया गया था। लेकिन विनेश फोगाट हैं जो कहें कि प्रधानमंत्री मोदी से जो भी हमारे बात होता
वो सच्चाई लोगों के सामने जाता है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी का कोई टीम वीडियोज को रिकॉर्ड कर कर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी का टीम कहीं कट भी लगा सकते हैं, आधे अधूरा दिखाते हैं। इसी के चलते विनेश फोगाट हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से फ़ोन पर बात करने के लिए मना कर दिए। विनेश फोगाट हैं जो कहें कि अगर कभी भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे तो ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि जब हम लोग अपनी न्याय की लड़ाई के लिए सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तब आप 2 साल तक चुप क्यों थे। विनेश फोगाट हैं जो कहें कि प्रधानमंत्री मोदी से ये सवाल ज़रूर पूछेंगे। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी पेरिस ओलंपिक के खिलाड़ी को अपने आवास पर बुलाकर उनसे मुलाकात करते हैं, उनके साथ तस्वीर खिंचाते हैं। और जहां एक पेरिस ओलंपिक के खिलाड़ी महिला पहलवान विनेश फोगाट जो अपने न्याय की लड़ाई सड़क पर लड़ रहे थे, सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी 2 साल तक चुप रहे और इस पर प्रधानमंत्री मोदी का कोई भी बयान नहीं आया था। विनेश फोगाट हैं जो कह रहे हैं कि कभी भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे तो ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि हम लोग अपने न्याय की लड़ाई के लिए सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तब आप 2 साल तक चुप क्यों थे। क्या प्रधानमंत्री मोदी विनेश फोगाट की सवालों का जवाब देंगे। अगर विनेश फोगाट प्रधानमंत्री मोदी से ऐसा सवाल किए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को इस पर अपनी जवाब देना चाहिए।